हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं आपके सामने सबसे पहले इंदिरा एकादशी और विश्वकर्मा पूजा की सभी मित्रगण, सभी भाई बंधु, सभी माताएं बहनों, सभी वैष्णवजन को हार्दिक बधाइयां। तो चलिए, विषय क्या है? आज विषय है हमारा कि नवरात्रि में कपूर का एक उपाय कर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सुधार लाया जा सकता है। इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, विषय को शुरू करने से पहले क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है हमारा नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में करें कपूर के ये उपाय, आर्थिक संकट होगा दूर, घर परिवार रहेगा खुशहाल। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और विशेष माना जाता है। 4 नवरात्रे होते हैं, सबको पता है। 2 गुप्त, एक चैत्र नवरात्रा और एक जो अभी आश्विन का नवरात्रा आने वाला है। वो सबसे वो हम सभी लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए है। तो हम जो नवरात्रे कर सकते हैं, उस नवरात्रे को कर उसका लाभ क्यों ना उठाएं? ठीक है? तो देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की उपासना का प्रतीक है ये, और देवी सर्वोत्तम है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में अब कुछ ही समय शेष है और भक्त माँ की आराधना की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो घी का ही दीपक जलाइएगा, शुद्ध घी का दीपक। जो 9 दिन का जोत जलाते हैं, वो भी घी का ही दीपक जलाएं। और जो सुबह शाम जोत जलाते हैं, जो उसको कह सकते हैं दीपक जलाते हैं, जोत तो जोत की कैटेगरी में वो नहीं आता है। खास तौर पर कपूर का दीपक जलाना अत्यंत शुभ है और लाभकारी माना गया है। यह ना सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि घर में नकारात्मकता को भी दूर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किए गए या किए जाने वाले कपूर के विशेष उपायों के बारे में, जो आप कर बहुत लाभ पा सकते हैं। क्योंकि कपूर नॉर्मली लोग जलाते हैं, कुछ उपाय तो बताएंगे ना हम कैसे क्या करना है। जैसे नवरात्रि की पूजा में दीपक जलाना परंपरा का अहम हिस्सा है। सामान्य तौर पर घरों में घी या तेल के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन यदि इन दिनों, नवरात्रि के दिनों, विशेष रूप से कपूर का दीपक जलाया जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू मान्यताओं में कपूर को पवित्रता का प्रतीक माना गया है, लेकिन वो टिकिया वाली छोटी वाली कपूर मत लेकर आइएगा, वो मिक्स होता है उसमें, कपूर का अंश होता है उसमें, मना नहीं करूंगा। लेकिन देव सैनी कपूर का अगर आपके पंसारी के दुकान पर अगर उपलब्ध हो जाए, सबसे बढ़िया। तो देव सोनी सैनी कपूर जाके 50 ग्राम या 100 ग्राम या लेकर आप चले आइएगा, तो 9 दिन चलेगा वो। ठीक है? तो पूजा पाठ के समय इसका उपयोग वातावरण को शुद्ध करने और ऊर्जा संतुलित करने के लिए किया जाता है। कपूर जलाने पर उठने वाला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और उसकी सुगंध मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। घर पर ऐसे बनाए कपूर का दीपक, मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा कपूर का दीपक। जो बाजार में उपलब्ध घी बाती में अक्सर मिलावटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसीलिए शुद्ध देसी घी से बाती तैयार करना उत्तम माना गया है। तो शुद्ध देसी घी से बाती तैयार कर लीजिएगा। जब इस बाती में फूल डाल दीजिएगा आप, ठीक है? फूल डालकर दीपक जलाया जाता है। तो आपको ये पता नहीं होगा, आप देसी घी का दीपक तो जला देते होंगे, लेकिन उस दीपक में आप कपूर भी डालिए।
तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव करता है, वाह करता है। मान्यता है कि ऐसे दीपक से देवी दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। समझ में आ गया कि बत्ती बनानी है और जो दीपक जलाना है उसके अंदर कपूर डालना आवश्यक है। कपूर का दीपक जलाने के फायदे क्या है? तो मैंने जो ये बताया है आपको, ये कोई टोटका नहीं है। ये 9 दिनों आपको ऐसे ही दीपक जलाएं, जो जला रहे हैं उसमें भी कपूर डालते रहें। तो नवरात्रि के दौरान रोजाना पूजा में कपूर का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कपूर में मौजूद औषधीय गुण वातावरण में फैले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और घर को रोग मुक्त बनाते हैं। इसके बताने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है, जो दोनों मैंने आपको बताया जलाने के फायदे। इसको जलाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल करें लाभ प्राप्त। जिस तरीके से मैंने बताया है ना, इस बार आप वही तरीका अपनाएं। देवसैनी कपूर को अगर आप ऐसे मस लेंगे ना तो चूर हो जाता है बहुत जल्दी, पाउडर की तरह हो जाता है। आप बड़ा नहीं डाल पा रहे हैं अगर, तो उसको पाउडर की तरह कर कर उस दीपक घी में उसे मिक्स कर दें। तो घी का और कपूर का जो सुगंध है घर में, वो एक रूम फ्रेशनर का भी काम करेगा और आपके घर में देवी दुर्गा प्रसन्न होंगी इससे। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो देखिए, आज मैं एकादशी हूँ, व्रत हूँ मैं आज। उसके बाद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको लाभ हो सके। इसी वीडियो में मैं अपना नंबर नहीं डिस्प्ले करता हूँ, कुछ भी नहीं डिस्प्ले करता हूँ कि आप बोले नहीं पंडित जी उपाय बताओ, पंडित जी उपाय बताओ। करूंगा, लेकिन पहले देखूंगा कि आपका सपोर्ट और मोटिवेशन कितना है, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सिर्फ वीडियोस देखकर पार हो जा रहे हैं कि सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जानने के लिए। और साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में जयकारा अपने इष्ट का लगाएं या फिर मेरे इष्ट का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव या फिर जय श्री राम, आपसे अनुरोध है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण का जो मुझे सुनते हैं और उसको पालन भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।